अब हमने ये तो समझ लिया कि समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक ये कैसे निकाला जाता है। तो चलिए अब चैप्टर हल करते हैं, एक्सरसाइज हल करते हैं इसी फॉर्मूला को यूज करके। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 6.1। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो हमने पढ़ा है समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं पहले फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये होता है फॉर्मूला। अब आंकड़ों का योग, तो हमारे पास आंकड़ा दिया हुआ है तो लिख लेते हैं आंकड़ों को। 81 धन 74 धन 69 धन 73 धन 91 धन 55 धन 61। अब संख्या बोला गया है, आंकड़ों की संख्या तो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। आंकड़ों की संख्या कितनी दी हुई है, 7। लिख लेते हैं 7। ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने से कितना आएगा, इसको जोड़ने से आएगा 504 और बटे में क्या है, 7 है। ठीक है। अब इसको हल करते हैं तो क्या होगा, 7 49 और एक बचा 7 दूनी 14। मतलब जो समांतर माध्य है वो क्या निकला हमारा, 72। ये क्या है हमारा आंसर। क्लियर है, इस तरीके से समांतर माध्य निकालना है। अब दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 50 से 70 तक की सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं पहले 50 से 70 तक की सम संख्या। 50 से 70, ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा, 52 54 56 58 60 62 64 66 और अब ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब फॉर्मूला लिखने के बाद क्या करेंगे, उसको हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे। आंकड़ों का योग, तो आंकड़ों का योग कर लेते हैं। 52 धन 54 धन 56 धन 58 धन 60 धन 62 धन 64 धन 66 धन 68। ये कितना है, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको जोड़ते हैं तो इसको जोड़ने से कितना आएगा, इसको जोड़ने से आएगा 540 बटे 9, भाग देते हैं 9 6 का 54 और 0। मतलब जो माध्य है वो कितना निकला हमारा, 60। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, हल किया जाता है इसको। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है, माध्यिका ज्ञात करने बोला गया है। कुछ संख्या दिया हुआ है तो हमने माध्यिका पढ़ा है कि माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे हम लोग, बढ़ते क्रम में लिखते हैं। बढ़ते क्रम में लिखने पर, ठीक है, लिख लेते हैं। 4 5 6 7 9 10 14 और 15। ठीक है, बढ़ते क्रम में लिख लिए। अब क्या करते हैं, अब देखना पड़ेगा कि ये सम है कि विषम है। तो क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब सम है। आंकड़ों की संख्या 8 सम है। तो सम का फॉर्मूला यूज करते हैं। सम का फॉर्मूला क्या आता है, md बराबर n बटे 2 पद का मान धन n बटे 2 धन 1 व पद का मान बटे 2। अब n कितना निकला है हमारा, 8 निकला है। तो क्या हो जाएगा, 8 बटे 2 पद का मान धन,
फिर से 8/2 धन 1वां पद का मान बटे 2। ठीक है, इसको कट कर देती हूँ। ये क्या आ जाएगा, चौथा पद का मान धन, अब इसको हल करते हैं, यहाँ पे हल करके बताती हूँ। 8/2 धन 1 आया है, जैसे पिछले में मैं बताई थी। क्या हो जाएगा, ये 2 का गुना इसके साथ होगा तो ये 2 एकम 2, और यहाँ पे 8 है धन में, और ये क्या हो जाएगा नीचे में 2, मतलब ये 10/2 आया। इसको कट करेंगे तो 5, तो क्या आया यहाँ पे, 5वां पद का मान बटे 2। चौथा पद क्या है भाई, 1 2 3 4, चौथा पद क्या है 7 धन 5वां पद क्या है 1 2 3 4 5, 9/2 क्या हो जाएगा 16/2, 2 एकम 2 अट्ठे, मतलब जो माध्यिका है MD है वो क्या आया 8। ये क्या है, हमारा आंसर है। क्लियर है। क्वेश्चन दिया है, एक कक्षा के 11 छात्रों का भार किलोग्राम में निम्न प्रकार से है, इतना दिया हुआ है। अब क्या निकालना है, हमको माध्यिका निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे क्या है, क्लियर है, 11 छात्र, 11 मतलब विषम संख्या। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, विषम वाला निकालना है। तो चलिए लिख लेते हैं हम लोग, माध्यिका बराबर, विषम का फॉर्मूला तो बहुत ही आसान है, 2वां पद का मान। सबसे पहले क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में लिखने पर लिख लेते हैं। सबसे छोटा कौन सा है, 25, फिर 26, फिर 27, फिर 28, फिर है 29, 30, 31, 32, और है 34, 35 और 41। ये हो गया हमारा, बढ़ते क्रम में लिख लिए। अब क्या करते हैं, फॉर्मूला में पुट करते हैं इसको। n मतलब कितना संख्या है, कितना है 11 धन 1/2। ठीक है, वह पद का मान 11 धन 1 12/2, वा पद का मान 2 एकम 2 6 का मतलब छठवां पद का मान। देख लेते हैं भाई छठवां पद कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, यह है हमारा छठवां पद, मतलब छठवां पद क्या है 30। तो यहाँ पे माध्यिका क्या होगा 30 होगा, ये हमारा आंसर है। क्लियर है, 30। तो इसमें क्या बोला गया है किलोग्राम में, तो ये क्या होगा 30 किलोग्राम। क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, क्या बोल रहा है, कक्षा 8वीं के छात्रों में विज्ञान प्रतियोगिता में निम्नानुसार अंक प्राप्त हुए हैं। ये नंबर दिया हुआ है, इतने अंक सबको प्राप्त है। अब इसमें से जो बीच का नंबर है वो कितना है, वो हम लोग को निकालना है, मतलब माध्यिका निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं माध्यिका कितना दिया हुआ है। सबसे पहले क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, सबसे पहले क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में लिखने पर पहले क्या कर लिया हम लोग, बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। तो सबसे छोटा क्या दिया है 52, फिर दिया है नंबर लिख ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिया हुआ है। मतलब अब क्या करते हैं, आंकड़ों की संख्या n 9 क्या है विषम है। तब क्या करेंगे, विषम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और विषम वाला फॉर्मूला तो बहुत ही इजी है। क्या आएगा, माध्यिका बराबर n धन 1/2
पद का मान। n कितना दिया हुआ है 9 और धन 1/2 पद का मान आएगा आगे n धन 1 10/2 पद का मान। तो ये क्या हो जाएगा 2 एकम 2 पंचे मतलब 5वां पद का मान। 5वां पद कौन सा है भाई 1 2 3 4 5। 5वां पद क्या है 67 मतलब जो माध्यिका है वो क्या आएगा 67 मतलब 67 अंक बीच का नंबर है। ठीक है क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है दिए गए आंकड़ों से बहुलक प्राप्त करना है। बहुलक मतलब जो संख्या सबसे ज्यादा बार दोहराई गई है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में लिखने पर। तो सबसे छोटा संख्या क्या है 1। कितना बार दिया है 1 2 3 4 और एक 5 और 6 बार 3 4 5 6। ठीक है उसके बाद दिया है 3 1 2 3 4 4 बार 1 2 3 4। उसके बाद दिया है 5 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। उसके बाद दिया है 7 1 2 3 4 5 6 बार 1 2 3 4 5 और एक 6। अब 9 दिया 1 2 3 4 5 और 6 1 2 3 4 5 और एक 6। ये हो गया क्या आरोही क्रम में लिख लिए। अब देख लेते हैं हम लोग। अब मैं अपने तरीके से बता रही हूँ ये जो दिया है वो कितना दिया है 1 2 3 4 5 6 6। 3 कितनी बार आया है 4 बार। 5 कितनी बार आया है 8 बार और 7 कितनी बार आया है 6 बार और 9 कितनी बार आया है 6 बार। मतलब बहुलक का मतलब जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है उसे बहुलक बोला जाता है। तो हम लोग को क्या है स्पष्ट है कि जो 5 है संख्या सबसे अधिक 8 बार आई है। इसलिए बहुलक क्या होगा 5 होगा। बहुत ही सरल है हम लोगों ने निकाल लिया पहले कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार है और उसको हम लोगों ने लिख लिया वही उसका बहुलक होगा। क्लियर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी क्या बोला गया है निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। कुछ संख्या दी हुई है। तो हम लोगों ने पिछले नंबर में क्या किया था हम लोगों ने पिछले प्रश्न में क्या किया था वैसे इसमें भी करेंगे। क्या करेंगे सबसे पहले इसको आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर लिख लेते हैं। सबसे छोटा क्या है 2 है। कितने बार आया है 1 2 2 बार आया है। उसके बाद 3 है। कितने बार आया है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। उसके बाद 4 1 2 5 1 2 3 हो गया। हम लोगों ने लिख लिया। अब यहां से देख लेते हैं 2 कितनी बार आया है 2 बार। 3 कितनी बार आया 5 बार। 4 कितनी बार आया 2 बार और 5 कितनी बार आया है 3 बार। मतलब क्या है यहां से स्पष्ट है कि 3 सबसे ज्यादा 5 सबसे ज्यादा 5 बार आने वाली
संख्या है, अतः बहुलक क्या होगा? 3 होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्या समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। प्राकृत संख्या क्या होता है? सबको पता है। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, मतलब जहां से हम लोग काउंट शुरू करते हैं, 1 2 3 4, ये होता है। अब प्रथम बोला गया है, मतलब सबसे पहला कौन सा आता है, और वो भी विषम। तो विषम में क्या होगा? प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। ठीक है, अब क्या बोला गया है? समांतर माध्य निकालना है, तो निकाल लेते हैं समांतर माध्य। आपको पता है समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? आंकड़ों की संख्या बटे आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, अब आंकड़ों का योग कर लेते हैं। 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9। संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है, 5 बोला गया है तो 5 ही आएगा। ठीक है, अब जोड़ लेते हैं, क्या आ जाएगा? 25 बटे 5, 5 एकम 5 पंचे, मतलब समांतर माध्य क्या निकला हमारा? 5। ये क्या है? हमारा आंसर है। क्लियर है? अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है? संख्याएं दिया हुआ है का माध्य 7 है। अब इसमें हमको क्या करना है? x का मान निकालना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं इसको। अब हमारा क्या है? फॉर्मूला होता है समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, समांतर माध्य हमें निकला हुआ दिया हुआ है, मतलब जो माध्य है वो कितना है? 7 है। इसका आंसर दिया हुआ है हमें। आंकड़ों का योग करना है, कर लेते हैं। 8 धन 5 धन x धन 6 धन 10 धन 5, और आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5 6। अब क्या करते हैं? हमारे पास क्या है? संख्या को जोड़ते हैं। क्या आया? 34 धन x बटे 6। अब क्या करेंगे? ये 6 भाग में है, इसको पक्षांतर कर देते हैं। अगर इसको पक्षांतर करूंगी तो ये क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। बचेगा क्या? 34 धन x, इसको गुना करूंगी तो 6 सत्ते 42, 34 धन x। ठीक है, अब क्या करती हूँ? 42। अब x का मान निकालना है, तो क्या करती हूँ? ये 34 को मैं अगर इधर ला लूं तो यहाँ पे क्या बचेगा? x बचेगा। अब इसको घटा देते हैं, क्या आएगा? 8 आएगा। ये क्या है? हमारा जो x का मान है वो निकल गया। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर? x का मान 8 होगा। क्लियर है? इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल पर बने रहिए, और मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्विक लर्न विद